इस कहानी का नाम है द आउटसाइड, जिसकी शुरुआत में हम एक बैंकर स्टेसी को देखते हैं जो कि अपने घर में रात के समय टीवी देख रही होती है। दरअसल स्टेसी खुद को काफी बदसूरत समझती थी, जिस वजह से वो ना तो किसी से घुल मिल पाती थी और वो ना ही कॉन्फिडेंट फील करती थी। अब इसी दौरान स्टेसी को नीचे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है, जिसे देखने के लिए वो डरते हुए नीचे जाती है, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। इसलिए वो अपने हस्बैंड कीथ को फोन करती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। वो कीथ से उस आवाज के बारे में बताती है तो कीथ उसे कहता है कि उसको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये घर पुराना है और पुराने घरों में ऐसी आवाजें आना आम बात है। वो स्टेसी को इतनी देर तक जागने के लिए डांटता भी है और कहता है कि वो चुपचाप जाकर सो जाए, जिस पर स्टेसी उसकी बात मानकर सोने के लिए चली जाती है। अब अगली सुबह स्टेसी बैंक में जाती है जहां वो काम किया करती थी। यहाँ स्टेसी की बाकी कलीग्स उससे सुंदर होती हैं, खासकर कि जीना, जिसे अपनी सुंदरता का काफी घमंड था। यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि स्टेसी अपनी सभी कलीग से बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पा रही थी। साथ ही वो लोग स्टेसी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से स्टेसी हमेशा उदास रहती थी। यहाँ बातों ही बातों में जीना बताती है कि उसकी सुंदरता का राज एलो ग्लो नाम की एक लोशन है। साथ ही वो जल्द ही अपने स्किन की सर्जरी भी करवाने वाली है ताकि वो और भी अच्छी दिख सके। अब काम खत्म होने के बाद शाम को एक लेडी स्टेसी के पास आती है और उसे जीना के घर क्रिसमस पार्टी के इनविटेशन को देती है, जिस बात से स्टेसी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि जब से वो काम कर रही थी तब से ये पहली बार था कि जीना ने उसको किसी पार्टी के लिए अपने घर पर इनवाइट किया हो। उसे इस बात की खुशी थी कि जीना उसे अपना दोस्त मानती है, इसलिए वो भी सुबह उठकर पार्टी की तैयारी में लग जाती है। दरअसल स्टेसी काफी अच्छी टैक्सीडर्मी करती है, जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मरी हुई चीज की बॉडी के सारे ऑर्गन्स निकालकर उसमें फ्लूइड वगैरह भर दिया जाता है ताकि वो एकदम असली और सुंदर लगे। इसलिए स्टेसी एक बर्ड को मारकर उसकी टैक्सीडर्मी करती है ताकि वो उसे जीना को गिफ्ट के तौर पर दे सके। इसी बीच वहां पर कीथ आ जाता है, जो कि स्टेसी से उसके दिन के बारे में पूछता है। तो स्टेसी उसे कहती है कि उसे जीना ने अपने घर क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट किया है। वो कीथ से बताती है कि जीना उसके ऑफिस में सबसे सुंदर लड़की है। तो यहाँ कीथ स्टेसी को कहता है कि वो अपने आप को किसी से कम ना समझे, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ कीथ की इस बात से पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, जो कि अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता है। मगर स्टेसी को तो दूसरों का अटेंशन चाहिए था, इसलिए वो शाम को एक बड़ा सा गिफ्ट लेकर जीना के घर पार्टी में पहुंचती है, जहां ऑफिस की तरह सभी कलीग्स भी सिर्फ अपनी स्किन और सुंदरता के बारे में ही बातें कर रही थी, जिस वजह से यहाँ भी स्टेसी उनके साथ घुल मिल नहीं पाती और चुपचाप एक जगह खड़ी होकर उन्हें देखती रहती है। जिसके कुछ देर बाद जीना स्टेसी समेत उन सभी लोगों को उनके गिफ्ट देती है, जिसके अंदर सभी के लिए वही एलो ग्लो क्रीम होती है, जिसे जीना ने सभी के लिए ऑर्डर किया था। ये देख स्टेसी जीना को भी अपना गिफ्ट देती है, जिसे खोलकर देखने पर जीना काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें वही टैक्सीडर्मी की हुई बर्ड थी। और क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने जीना को ऐसा अजीब गिफ्ट नहीं दिया था, इसलिए वो समझ नहीं पाती कि इसका वो क्या करे। साथ ही स्टेसी ने इसे एक बर्ड को मारकर बनाया होता है, इस वजह से सभी को ये काफी अजीब लगता है। हालांकि वो सभी अब इस बात को नजरअंदाज करके उस क्रीम को अपनी बॉडी पर लगाने लगती हैं, और ये देखकर स्टेसी भी उस क्रीम को लगाती है, जिससे कुछ ही देर बाद उसकी स्किन रेड पड़ जाती है। मतलब कि स्टेसी को इस क्रीम से एलर्जी है। इस बात से शर्मिंदा होकर स्टेसी चुपचाप घर चली आती है, जहां जब कीथ उसे देखता है तो इस बारे में उससे पूछता है। इस पर स्टेसी उसे कहती है कि वो इतनी बदसूरत है कि सबसे अच्छी कंपनी की क्रीम भी उसे सूट नहीं कर रही। यहाँ कीथ स्टेसी से कहता है कि ये नॉर्मल बात है, लोगों को किसी न किसी चीज से एलर्जी तो होती ही है और वो बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए उसे किसी भी क्रीम की जरूरत ही नहीं है। अब इस क्रीम को लगाने की वजह से स्टेसी को खुजली हो रही थी, जिस वजह से वो रात को बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी। इसलिए वो जाकर टीवी देखने लगती है, जिसमें वही एलो ग्लो का एड चल रहा था, और अचानक से उसके अंदर का एक कैरेक्टर स्टेसी से सीधा बात करने लगता है। वो स्टेसी को इस क्रीम को लगाने के लिए इनकरेज करता है और उसे कहता है कि अगर उसे सुंदर और कॉन्फिडेंट दिखना है तो वो इस क्रीम को दिए गए नंबर से ऑर्डर करे।
इस पर स्टेसी उसे टीवी में दिख रहे आदमी से कहती है कि इस क्रीम को लगाने के बाद उसकी पूरी स्किन जैसे जल रही है। तो इस पर वो आदमी उसे कहता है कि अगर ये जल रही है तो इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला उसकी स्किन पर अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए वो तुरंत काफी सारी क्रीम ऑर्डर कर ले। इसलिए अब स्टेसी खुद को रोक नहीं पाती, फिर वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके ढेर सारी क्रीम ऑर्डर कर लेती है, जो पार्सल अगले ही दिन सुबह स्टेसी को रिसीव हो जाता है, जिसे वो लेकर जाकर नीचे बेसमेंट में रख आती है। स्टेसी ने काफी सारी क्रीम को ऑर्डर कर लिया था, जिसमें से वो एक क्रीम निकाल कर उसे अपनी पूरी बॉडी पर लगा लेती है, जिसकी वजह से स्टेसी के पूरी बॉडी पर खुजली होने लगती है और उसका सारा शरीर लाल पड़ने लगता है, यहां तक कि उसकी स्किन भी फटने लगती है। जिसकी इस हालत को देखकर कीथ स्टेसी से कहता है कि वो अब इस क्रीम को दोबारा नहीं लगाएगी, क्योंकि इस क्रीम की वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है। यहां स्टेसी कीथ की बात को मानकर उस क्रीम को लगाना छोड़ देती है, जिसके बाद रात को सोते वक्त कीथ देखता है कि वो नींद में भी खुजली कर रही है, इसलिए वो उसे ओवन ग्लव्स पहनकर सोने की सलाह देता है। तो स्टेसी उठकर ग्लव्स लेने के लिए जाती है, लेकिन एक बार फिर से टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और वो एड कैरेक्टर स्टेसी से कहता है, लगता है कि उसे स्क्रीम के फॉर्मूले पर विश्वास नहीं है। तो इस पर स्टेसी उससे कहती है कि वो उसकी हालत देखे, उसकी क्रीम ने उसका क्या हाल कर दिया है। जिसके जवाब में वो आदमी उसे कहता है कि ये दर्द उसे दर्द से बहुत कम है, जिससे स्टेसी बदसूरत दिखने की वजह से हर रोज बर्दाश्त करती है। अगर वो ये क्रीम लगाती रहेगी तो जल्द ही उसके अंदर से एक नई स्टेसी का जन्म होगा। इसलिए अब स्टेसी बेसमेंट में उस क्रीम को लेने के लिए जाती है, जहां उस डिब्बे में रखी सभी ट्यूब्स के कैप खुद ब खुद खुल जाते हैं और उनमें से अपने आप ही क्रीम निकलने लगती है। ये देखकर स्टेसी पूरी तरह से डर जाती है और जाकर चुपचाप सो जाती है। दूसरी तरफ क्रीम निकलकर बाहर बहने लगती है, जिससे क्रीम से बने एक क्लोन का जन्म होता है, जिसे जब अगली सुबह स्टेसी देखती है तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और उस क्लोन को देखकर स्टेसी को ना जाने क्या हो जाता है, वो उसके साथ मेकआउट करने लगती है। जिस दौरान वो पूरी तरह से क्रीम में नहा लेती है और जब कीथ उसकी ये हालत देखता है तो उससे पूछता है कि आखिर उसने ये क्या किया। जिस पर स्टेसी उसे बताने की कोशिश करती है कि अब वो सुंदर बनने के बहुत करीब है, इसलिए वो इस प्रोसेस में उसका साथ दे। तो कीथ उसको समझाते हुए कहता है कि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा खूबसूरत है, उसे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आगे कीथ कहता है कि वो नहीं चाहता कि स्टेसी खुद को बदले, क्योंकि वो जैसी है वैसी बहुत अच्छी है। अब कीथ की बातों से स्टेसी को अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो उसके माथे पर अचानक से एक सर्जिकल नाइफ घुसा देती है, जिस वजह से कीथ को कुछ समझ नहीं आता और वो मदद करने के लिए अपने दोस्त को कॉल करने लगता है, जो देखकर स्टेसी एक कुल्हाड़ी से उसके बैग पर तब तक वार करती है जब तक कि वो कीथ को पूरी तरह से मार ना दे। फिर वो बाथटब की तरफ जाती है जिसमें एलो ग्लो क्रीम भरी होती है और ये देखकर स्टेसी उस क्रीम के अंदर लेट जाती है, जिसमें उसे काफी अच्छा लगता है। और जब कुछ देर बाद वो बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि स्टेसी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, साथ ही उसकी स्किन भी काफी अच्छी लग रही थी, जो देखकर वो काफी खुश होती है। और फिर वो कीथ की लाश को नीचे बेसमेंट में ले जाकर उसकी भी टैक्सीडर्मी करती है और उसे एक पुतला बनाकर टीवी के सामने बैठा देती है, जिसके बाद वो अपने बाल वगैरह काट कर अपना मेकओवर करती है। फिर वो अपने काम पर चली जाती है, जहां उसका यह बदला हुआ रूप देखकर जीना समेत सभी काफी हैरान होती हैं और अब जैसा कि स्टेसी चाहती थी वो अब उनके ग्रुप का पार्ट बन चुकी थी, जहां हम स्टेसी को हंसते हुए देखते हैं और उसकी इसी इविल हंसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज, अब मेरे हिसाब से टीवी में दिख रहे एड के कैरेक्टर से बात करना, क्रीम से बने क्लोन को देखना और लास्ट में अपने कलीग्स के साथ घुल मिल जाना, ये सब मेरे हिसाब से स्टेसी की एक कल्पना मात्र ही थी, लेकिन कीथ को उसने सच में मारा था। साथ ही वो जब बाथटब में उस लोशन में नहा रही थी वो भी सही था, पर लोशन में नहाते वक्त उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होगी कि इस वजह से आखिरी का उसके ऑफिस वाला हिस्सा वो सोच ही रही होगी, जो कि शायद उसकी जिंदगी के बचे हुए आखिरी पल रहे होंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।